वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 का सेक्शन 11 कवर कर रहे हैं, जिसका टाइटल है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी। तो बेसिकली कंपनी विच थ्रू इन एडवर्टेंस कहते हैं कि जी जो काम जानबूझ के नहीं किया जाता, इन जो काम गलती से हो जाता है, और अदरवाइज यानी चाहे गलती से जानबूझ के किया हो या जानबूझ के ना किया हो, इज रजिस्टर्ड बाय अ नेम इन कंट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी ऐसे नाम के साथ रजिस्टर्ड हो जाती है जो कंपनीज एक्ट के मुताबिक नहीं है, और द नेम वाज ऑब्टेन्ड बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, या जो नाम है वो फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देकर हासिल किया गया था। जैसे ये बताया गया कि जी कंपनी जो है वो इंश्योरेंस का बिजनेस करेगी, तो नाम में इंश्योरेंस का वर्ड हासिल कर लिया गया, लेकिन बाद में कंपनी इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं कर रही, उसके पास रेलिवेंट लाइसेंस नहीं है। तो कंपनी एक तो खुद नाम चेंज कर सकती है विद द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार। तो कंपनी खुद करेगी तो उसके पास ऑप्शन है करे या ना करे। एंड शेल चेंज, अब यानी खुद चेंज करेगी, लाजमी करना पड़ेगा अगर रजिस्ट्रार डायरेक्ट कर देता है। तो मे का वर्ड यूज हुआ, अगर कंपनी खुद चेंज करना चाहती है उसमें भी जो नया नाम होगा वो रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेकर ही लेना पड़ेगा। लेकिन रजिस्ट्रार अगर डायरेक्शन देता है तो 30 डेज के अंदर चेंज करना पड़ेगा, और वो भी जो नया नाम होगा वो भी रजिस्ट्रार के अप्रूवल से होगा, और अब चेंज करना लाजमी होगा। हाउएवर लॉ ये कहता है कि रजिस्ट्रार जब इस किस्म की डायरेक्शन इशू करता है कंपनी को कि वो अपना नाम चेंज करें, तो वो कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन देंगे। यानी रजिस्ट्रार की तरफ से पहले कंपनी को एक नोटिस आएगा कि रजिस्ट्रार के ख्याल में कंपनी का ये नाम गलत है, और क्यों गलत है और क्यों ये चेंज होना चाहिए, तो रजिस्ट्रार ने उस पर लिखा होगा, और उस पर कंपनी को एक मौका दिया जाएगा कि भाई अगर रजिस्ट्रार को आप इस पर कोई सफाई देना चाहते हैं, या कोई आपके पास ऐसी आर्गूमेंट्स हैं जिनसे वो कि जी नहीं ये नाम सही है, तो वो शेयर करें। तो अगर आप वो शेयर करेंगे और आप रजिस्ट्रार को कन्विंस कर लेते हैं देन फाइन, लेकिन अगर आप कन्विंस नहीं कर पाते तो फिर आपको जो है चेंज 30 डेज के अंदर करना पड़ेगा। अब लेट्स से कि अगर एक कंपनी जो है रजिस्ट्रार की डायरेक्शन के बावजूद नाम चेंज नहीं करती, फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शन, तो रजिस्ट्रार की ये डायरेक्शन आई और कंपनी ने इस डायरेक्शन के मुताबिक अपना नाम चेंज नहीं किया, तो इफ द कंपनी फेल्स टू रिपोर्ट कंप्लायंस विद द डायरेक्शन इशूड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड क्या है 30 डेज का, द रजिस्ट्रार में एंटर ऑन द रजिस्टर अ न्यू नेम, तो रजिस्ट्रार अपनी मर्जी से कोई न्यू नेम रख सकता है सेलेक्टेड बाय हिम, बीइंग अ नेम अंडर विच द कंपनी में बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017, ऐसा नाम जो कंपनीज एक्ट के थ्रू अलाउड हो, और वो सर्टिफिकेट एक नया इशू कर देगा कंपनी को, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम। तो अगर कंपनी कंप्लाई नहीं करेगी तो कंपनी का नाम, देखें खुद कंप्लाई कर लें तो उसमें फायदा ये है कि जो नया नाम है वो आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, और कंप्लाई नहीं करेंगे नाम तो तब भी चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर आपकी मर्जी भी नहीं चलेगी, रजिस्ट्रार की मर्जी का नाम हो जाएगा। फर्दर पेनल्टी भी है कि अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन, तो तब कंपनी को पेनल्टी लगेगी। इसी तरह अगर कंपनी पुराना नाम यूज करती रहती है, हालांकि नाम चेंज हो चुका है बाय द रजिस्ट्रार, तो तब भी कंपनी को पेनल्टी लगेगी और वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली सेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। दैट्स ऑल फॉर द टाइम बीइंग। हैव अ गुड टाइम।